नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो होगी 2 से लेके 8 दिसंबर तक ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो। सिक्स ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। मेरी तबीयत बहुत खराब है फिर भी एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 6 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करें 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कैंसर आपके जो पर्सन है करंटली बहुत ज्यादा परेशानी में है। हेल्थ वाइज परेशानी, फिनेंशियल परेशानी, मेंटल परेशानी, हर तरीके से बंदा या बंदी जो भी है परेशान है या फिर आप खुद परेशान हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों को लेके परेशान है कि पैसे नहीं आ रहा है, फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है, काम नहीं बन रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं 2 रिश्ते हैं उसके लिए प्रॉब्लम में है, रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, कौन सा रिश्ता रखे कौन सा ना रखे, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अगर पैसा दोनों को देना पड़ता है तो ये संभाल के नहीं दे पा रहे हैं, तो तरह तरह की परेशानी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं नए बिजनेस में भी उनका उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो इन चीज़ों की वजह से परेशान है। कुछ लोग रिश्ते में सही तरीके से अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भी परेशान है। तो हर किसी का अलग अलग परेशानी है। साथ ही साथ एक चीज़ जो कॉमन है सब में, वो है पैसा। आपके पर्सन पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है, अपनी सक्सेस का इंतज़ार कर रहा है। कहीं उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया था, वहाँ से पैसे मिल जाए उसका इंतज़ार कर रहा है, या फिर अपने मेहनत का कमाई उनको मिल जाए ये इंतज़ार कर रहा है, या फिर कोई उनको पैसे से कुछ मदद कर दे इसका भी इंतज़ार कर रहा है। इस परेशानी की वजह से बंदा या बंदी रात को सो भी नहीं पाता है। कभी-कभी उनको ये लगता है कि पैसों की वजह से रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। रिश्ते तो वैसे भी खराब चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वैसे भी कम है, साथ ही साथ रिश्तों में भी प्रॉब्लम इसी वजह से आ रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसर। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
कैंसर, आप खुद भी तो 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, आपके पर्सन भी। हो सकता है कोई ऐसी लोगों की एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड जिनके पास शादी के अलावा भी रिश्ते हैं, या फिर 2-2 शादी का रिश्ता भी हो सकता है, लव रिलेशन और शादी भी हो सकता है, जो भी है रिश्ते 2 हैं। द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कैंसर, आपकी करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं आप भी इस वजह से परेशान हो कि आपको भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। कभी आप रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, कभी आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, कभी आप शादी के बारे में सोच रहे हो, कभी आपके पास जो शादी है उसे रखना चाहते हो, कभी कभी आपको ये लग रहा है कि आपको अपनी स्टेबिलिटी, शादी की स्टेबिलिटी और रिश्ते की भी स्टेबिलिटी चाहिए, जो और रिश्ते आपके पास हैं। तो आपका जो अभी करंट सिचुएशन है ये बहुत आपको परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस की एनर्जी में ले जा रहा है। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते को बैलेंस करना सबसे जरूरी काम है। इक्वल गिव एंड टेक देना, पाना, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना, कुछ भी करके अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, और ऐसा कुछ हो जाए जिसके वजह से चीज़ें बैलेंस हो जाए। जो आप बहुत दिनों से कोशिश कर तो रहे हो कि लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाए, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए और रिश्ते में, ये 2 चीज़ इम्बैलेंस है। लेकिन दोनों ही चीज़ लेके आप जगलिंग कर रहे हो ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी पूरी लाइफ बैलेंस हो जाए, यही आप चाहते हो। आप शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट ये सब चाहते हो रिश्ते में। लाइफ में हमेशा आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना चाहते हो। ये आपकी करंट एनर्जी भी है और ये हमेशा आप में रहता है, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हो ना, हर चीज में आप इमोशनली चीजों को देखते हो। ऐसा नहीं है कि आप झट से आए डिसीजन ले लिया, नहीं, आप हर चीज को दिल से देखते हो कि अच्छा मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो उन पर क्या असर पड़ेगा, ये सोच के आप इमोशनल डिसीजन लेते हो, जिसकी वजह से हमेशा आप बैलेंस करके चलना पसंद करते हो। आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हो, और इस तरफ आपका जो खुद की जो डिग्निटी है, स्टेबिलिटी है, वो भी आपको मेंटेन करना है। तो ऐसी स्थिति में आप बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई सजिटेरियस हो सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। द फूल के कार्ड, फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ना आपके पर्सन दोबारा से वही चीज में लौटेंगे, कहाँ, रिश्ते में। और उनको ये लगेगा कि रिश्ते से भागने से अच्छा है नए तरीके से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। जो हो गया सो हो गया, जो फिनेंशियल लॉसेस हुआ, मेंटल परेशानियां आई, चीजों में जो बैलेंस नहीं था, तो अब एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके साथ आ सकता है। कुछ लोग दोनों रिश्ते को रखेंगे जैसे कि पहले भी था। पहले ऐसा सोच रहे थे कि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन आगे ऐसा नहीं सोचेंगे। तीसरी जो चीज है, आपके जो पर्सन है वो, कुछ लोग कमिटमेंट वगैरह से डर रहे थे कि कमिटमेंट नहीं देगा, तो कुछ लोगों के लिए नए लव ऑफर आ सकते हैं। आपके पर्सन नए तरीके से लव के बारे में ऑफर दे सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो हो
आपके पर्सन जो है आपके साथ पुराने रिश्ते को ही बैलेंस तरीके से चलाना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो आपके प्रति जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो कम नहीं होगा, डे बाय डे और बढ़ेगा, और उनको ये लगेगा कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रिश्ता है, दिल से जुड़ा रिश्ता है, प्यार है, हम दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, तो और कुछ नहीं चाहिए। एक मतलब नेकेड सोल जैसे एक दूसरे को प्यार करते हैं, जो कुछ नहीं चाहिए भाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्यार की, ना पैसा, ना स्टेबिलिटी, कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए। हर कोई प्यार जो करता है वो पैसे के लिए, स्टेबिलिटी के लिए नहीं करता है। कुछ लोग दिल से प्यार करते हैं, तो ऐसे बंदे आपके लाइफ में भी है। कुछ लोग दिल से प्यार करने वाला है बंदा या बंदी। कुछ लोग एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आने के बारे में सोचेंगे, पास्ट चीजों को भुलाकर, क्योंकि वो पास्ट बैगेज के साथ मूव ऑन किया था। कुछ लोग जो है वो दोनों रिश्ता रखने के बारे में सोचेंगे। हर हालात में हर तरीके का जो रिश्ता है वो एक पोजीशन पर आएगा, जैसा बिखरा हुआ था वैसा नहीं रहेगा। देख लेते हैं आपकी खुद की क्या एनर्जी रहने वाला है, आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी रहने वाला है। डेफिनेटली सेम ही सोचोगे ना। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। देखो, पैसे के मामले तो बहुत तगड़े हैं इस रिश्ते में। प्रॉब्लम कुछ पैसों की वजह से भी आ रहा है, तो टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे नाइन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आगे चल के जो आपके जो एनर्जी रहेगा कैंसर, आपको लगेगा कि रिश्ता जब दिल से जुड़ा है तो पैसे और परिणाम इनके बारे में सोच के क्या होगा। आपको ये लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आप लोगों का जो रिश्ता है ये सोल से जुड़ा हुआ है, जैसा आपके पर्सन को भी लगेगा। तो आप ना अपना जो इनर स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस करोगे। आपको लगेगा मुझे डरना नहीं है, कोई भी स्थिति आ जाए, पैसे हो ना हो, रिश्ते में कोई है ना है, मेरे लाइफ में और शादी है या फिर और रिश्ते हैं, कुछ भी है, लेकिन मुझे इस रिश्ते को रखना है जिनके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है। इसके बाद ना आप अपने अंदर की जो हिम्मत है उसे बढ़ाने की कोशिश करोगे, और हिम्मत करके आप इन जो परिस्थिति है इसका मुकाबला करोगे। कुछ पैसों की वजह से जो प्रॉब्लम चल रहा था, तो पैसे आप सेविंग्स करने में बहुत ज़्यादा आपकी दिमाग रहेगा। कैंसर, आपको लगेगा कि भाई मैंने पैसे सेविंग्स नहीं किए थे, जिसकी वजह से मुझे ये बुरा वक्त देखना पड़ा। अब मैं पैसा सेविंग्स करके ही दम लूँगा, बेवजह कोई भी पैसा खर्च नहीं करूँगा या करूँगी। साथ ही साथ बेवजह मैं परेशान भी नहीं रहूँगा, और काम से काम रखूँगा या बेकार के लोगों से दूर रहूँगा। ऐसी आपकी स्थिति आएगी। सारा जो आपके सोच है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। बेकार की बातें, बेकार के लोग, इन चीज़ों से आप खुद को दूर रखोगे, सही सोचोगे, पैसे बचाओगे, एसेट्स खरीदना, पैसे बचाना, अपने हिम्मत को बरकरार रखना, ये सब आप करोगे, और जो सही चीज़ है उसके तरफ आपका ध्यान होगा। मतलब रिश्ते में जो सही करना है, काम में जो सही करना है, अपने आप को हिम्मतवान या हिम्मत वाली बना के रखना है। मतलब किसी भी परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं देना है, ऐसी आपकी सोच रहेगी। और लव लाइफ में भी आप जिस भी तरीके से रिश्ते को चलाने से रिश्ता सही रहता है, मेंटल पीस रहता है, आप उसी तरीके से सोचोगे। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है।
6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आए थे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो रिश्ते में पैसों की स्थिति और पुरानी जो कहा सुनी हुआ उसका स्थिति जो है वो तो बरकरार रहेंगे, लेकिन एक चीज है, उन चीजों को आप लोग लेट गो करोगे, या तो आप या तो आपके पर्सन, और एक सही डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो ही आपका विश पूरा होगा। तो कोई आएगा, जो लोग वैसे रिश्ते में थे ना कि शादी कर सकते हैं, प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन लोगों की रिश्ते में बंदा या बंदी आपके तरफ आएंगे, शादी का ऑफर देंगे और आप लोगों का विश पूरा होगा। जिन लोगों का रिश्ता फिजिकल अट्रैक्शन एडिक्शन की वजह से जुड़ा हुआ था वो भी जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ पैसों को लेके और कुछ कहा सुनी को लेके जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसमें भी सुधार आएगा। पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, इन चीज़ों में तो रुचि बढ़ेगा कैंसर आपका, ये मैंने पहले भी कहा। साथ ही साथ ना आपका लेट गो करने की एनर्जी भी आएगी, जो आप पहले नहीं कर पाते थे। किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को दिल से लगा के रखना, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, और वो आप छोड़ोगे, लेट गो करोगे, तब जाके चीज़ें ना स्टेबिलिटी तक पहुंच जाएगा, रिश्ता स्टेबल बनेगा। जिनकी शादी होनी है उनकी शादी होगी, शादी की बातचीत होगी, ये आपसे बात करेंगे कि शादी के बारे में, किसी की विश पूरा होगा उस तरीके से। कोई अपना जो एडिक्शन अट्रैक्शन भरा रिश्ता था जिसे दूर रह रहे थे, ऑब्सेशन था, तो उस रिश्ते पर काम करेंगे, रिश्ते में जाएंगे, बात करेंगे, फिर से चीज़ों को सही करेंगे। जो लोग जो है चीज़ों को पकड़ के रखा था, दिल से लगा के रखा था, उसने मुझे ये कहा, वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे और रिश्ते में एक स्टेबल स्थिति आएगा। कमिटमेंट की जगह थोड़ी सी तैयार हो जाएगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। चूज अ न्यू डायरेक्शन, फिर आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड नॉट द राइट टाइम। ये अभी कहना चाहते हैं एंजल आपसे कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, चीज़ें तो स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो अभी मत लीजिए। आपको और थोड़ा सोचना चाहिए, जिस तरीके से सोच रहे हो अपनी तरीका बदल कीजिए। दूसरी, आप किसी की मदद ले सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आप किसी की सलाह ले सकते हो। और जो भी चीज़ आप जल्दबाजी में करना चाहते हो ना, कि अगर किसी से आप वादा कर रहे हो कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, या फिर कोई बात नहीं इस रिश्ते को छोड़ देते हैं, नए रिश्ते में जाते हैं, तो हर चीज़ में डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है कोई भी डिसीजन लेने का। चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।